तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं ईबे अकाउंट क्रिएशन के बारे में। जी जी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपना। ठीक है। हम्म। ये वाला स्क्रीन शो हो रहा है आपको? अ, जी हो रहा है। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हमें अकाउंट के लिए क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ ईबे अकाउंट के लिए। तो सिंपल। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आ रही है। बस सिंपल सी बात है। मतलब बिजनेस डिटेल्स पर भी आप अकाउंट बना सकते हैं और पर्सनल डिटेल्स पर भी। तो हम पर्सनल डिटेल्स पर बनाएंगे यहाँ पर अकाउंट। और पर्सनल डिटेल्स में हमें फर्स्ट एंड लास्ट नेम चाहिए जो आपका किसी गवर्नमेंट कार्ड पर हो, मतलब आईडी कार्ड या पासपोर्ट। दूसरा, हमें एड्रेस चाहिए वेरीफाइबल। पाइपलाइन का पाइपलाइन के बिल पर हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जो बैंक अकाउंट में जो एड्रेस होता है स्टेटमेंट में वो भी चल जाएगा इसमें। बाकी हमें एक नंबर चाहिए और एक जीमेल। ये चार चीज़ें हमें चाहिए। और मैं आपको अब प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। बस आप आपको किसी जगह पर कुछ समझ ना आए तो डायरेक्ट हम मुझे बता दिया करें, ठीक है? ठीक हो गया। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ eBay.com पर। तो ये मैं eBay.com पर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं अकाउंट क्रिएशन से पहले आप तकरीबन 3 दिन के लिए खाली सर्फिंग करेंगे, ईबे में घूमेंगे, आइटम चेक करेंगे, ईबे की पॉलिसीज चेक करेंगे। कुकीज जनरेट करनी पड़ती है ईबे की अकाउंट क्रिएशन से पहले। सस्पेंशन से बचने के लिए हमें ये करना पड़ता है। समझ आ गए आपको को? जी जी, आ रहा है। बस आपको सिर्फ सर्फिंग करनी है, ऐसी प्रोडक्ट्स चेक करने हैं ताकि ईबे को लगे कि ये हमें इंटरेस्टेड है ये बंदा। फिर 3 दिन के बाद आपने रजिस्टर पर टिक करना है और अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना है ईबे के साथ। यहाँ पर हाँ आप अपना फर्स्ट नेम देंगे, यहाँ पर लास्ट नेम। यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स भी है, आप बिजनेस डिटेल्स पर भी अकाउंट बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको पर्सनल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। आप यहाँ पर लिखेंगे कि अपना नाम, वही वाला ये नाम जो। पर्सनल जी। और बिजनेस में क्या फर्क है ये अकाउंट में? बिजनेस बिजनेस और पर्सनल में ये फर्क है कि बिजनेस डिटेल, बिजनेस के लिए आपको आपके कंपनी की डिटेल्स चाहिए, जैसे कि एलएलसी। अगर एलएलसी, आप अच्छा। आज ही आप एलएलसी पर बनाएंगे तो या आप बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स पर बनाएंगे अपने आईडी कार्ड के थ्रू या पासपोर्ट के थ्रू तो आप पर्सनल बनाएंगे, ठीक है? डिटेल्स पर्सनल पाकिस्तानी होनी चाहिए। पाकिस्तानी होनी चाहिए। ड्रॉप शिपिंग की भी। जो भी आप पीएल पीएल के लिए तो बेहतर है कि आपके पास बिजनेस डिटेल्स हो। बाकी ड्रॉप सही। शिपिंग और दोनों में फर्क भी नहीं है इतना। बिजनेस डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, इसका इतना कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास जो भी डिटेल्स हो बस आप अकाउंट बनाए उसके थ्रू। सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना जी। फर्स्ट नाम देता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक भी आपने नहीं करनी, ठीक है भाई? ठीक है, वही आईडी कार्ड वाला नेम। जीजीवाई आईडी कार्ड वाला ने, ताकि कल को ई पे आपसे मांगे तो आप वही दे, आपके पास हो कुछ। तो ये मैंने जीमेल दे दिया, ठीक है? ये मैंने ठीक इसके है लिए ठीक। एक डमी सा जीमेल बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं पासवर्ड दूंगा अपना, सस्ता लिखूंगा, सस्ता, सस्ता ईबे। ठीक है। ठीक है। सस्ता ईबे 1122, इस तरह सा कुछ मतलब पासवर्ड बना दूंगा जो मुश्किल हो।
आसानी ठीक से, हो गया। आसानी से कोई खुल ना सके अकाउंट को। और मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सब? जी जी आ गया। क्रिएट पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर ये हमारा अकाउंट जो है ना, यहाँ तक रजिस्टर हो गया है ईबे के साथ। फिर बस ये मैं, रजिस्टर्ड हुआ। ये रजिस्टर हो गया है। हम इसके बाद अब एड्रेस वेरीफाई करेंगे और जीमेल और अपना फ़ोन नंबर। तो मैं इस आइकॉन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर। ठीक हो गया। इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ये एड्रेस मांगेगा मुझसे। अकाउंट सेटिंग, अकाउंट पर नहीं, अकाउंट पर ये हमारा जो अकाउंट है ये आज बन चुका है। और ये हमने अपना एड्रेस अभी नहीं दिया, इसलिए लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स शो कर रहा है। मतलब हमने अपना एड्रेस ऐड नहीं किया। 25 मई 2023 को अकाउंट बन गया है, 0 फीडबैक्स है अभी इस पर। तो हम यहाँ से अकाउंट सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर हम अब अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे। वही डिटेल जो किसी बिल पर हो या बैंक स्टेटमेंट पर जो एड्रेस हो, सेम वही एड्रेस आपने यहाँ पर देना है। ठीक है। ठीक हो गया। बैक एड्रेस बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि हमें ये लॉन्ग टर्म काम करना है, तो 2 दिन का नहीं सोचना। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं अपने इलाके का एड्रेस देता हूँ। ऑप्शनल को रहने देते हैं। अगर आपके पास एड्रेस लंबा वाला है तो आप ऑप्शनल में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं सही सिटी हो लिख गया। देता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोविंस, यहाँ पर मैं जिप कोड अपने इला पोस्ट चलो। ऑफिस का, यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ। अगर खुदा न खास्ता इस डिटेल्स पर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो आप उसी डिटेल्स पर दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते, वो भी सस्पेंड होगा फिर। अच्छा अच्छा सही जी, हो ये गया। ये बहुत बड़ी बात है इसमें। ये आप नोट कर ले। तो अब एक ये ही डिटेल्स पे दो तीन अकाउंट बन सकते हैं? एक ही डिटेल्स पर 2-3 अकाउंट बन सकते हैं, लेकिन अगर एक सस्पेंड हो गए तो बाकी भी होंगे। बाकी खुद ही हो जाएंगे सस्पेंड? खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि आप एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट पर अगर एक अकाउंट चलाएंगे और वो सस्पेंड हो गया, तो बाकी भी सस्पेंड होंगे। खतरा होगा, खतरा बहुत ज्यादा होगा। जरूरी नहीं है कि सस्पेंड हो जाए, लेकिन खतरा होगा। खतरा हो जाएगा, ठीक है। जी, हाई रिस्क है, हाई रिस्क। सही हो गया। जी। और ये भी बात आप नोट कर ले कि अगर एक आईपी एड्रेस, ये एक इंटरनेट पर या एक लैपटॉप पर आपके अकाउंट सस्पेंड हो गए, तो उस पर आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। रिस्क है इसमें। कर सकते हैं, लेकिन रिस्क है। सही हो गया। जी। तो मैं अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाऊंगा। यहाँ से मैंने एड्रेस ऐड कर दिया है, अब मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करूंगा। हम अपने आप को ईबे के साथ वेरीफाई करेंगे। ये दोबारा पासवर्ड पूछ रहा है, तो हम दोबारा ऐड कर लेंगे। यहाँ से नोट वेरीफाइड लिखा हुआ है नंबर और जीमेल के नीचे। तो हम यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हम ओटीपी ये देंगे होता अपना है। यहाँ पर। और इसी तरह हम नंबर को भी वेरीफाई करेंगे, जीमेल की तरह। ठीक है। ठीक हो गया। इसे मैं वेरीफाई इसलिए नहीं कर रहा अभी कि ये मेरे ऑलरेडी यूज में है एक अकाउंट पर। यहाँ पर यूजर नेम जो है ना, यहाँ से हम यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं हमारे स्टोर का। अगर हमें कोई यूजर नेम चाहिए, जैसे मैं लिखता हूँ कि सस्ता, सस्ता दुकान। हम्म। इसे हम रहने देते हैं, डोंट आस्क मी अगेन में भी लेटर कर लेते हैं। ये हमारा यूजर नेम हो गया। ये 30 दिन तक यही रहेगा, 30 दिन के बाद हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सही ये हो तक गया। समझ आ गया?
ये हमारा, जी जी, आ ये गया। हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो एड्रेस है। ये वाला एड्रेस जो है ना, ये वाला एड्रेस हम अपने पेनीर अकाउंट में भी देंगे। ये सब डिटेल्स जो यहाँ पर लिखी हुई है, पायनीर ये- में। जी जी, उसमें भी यही देंगे, सेम। ठीक हो गया। जी, तो अब ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन ये हो गई है, अब हम जाएंगे साइन इन एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं एडिट पर क्लिक करके। यहाँ से आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। ये तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, जी ठीक है। पासवर्ड वगैरह टू सब ठीक है। जी जी, टू स्टेप, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना तो ज़रूरी है ईबे के लिए। बाकी पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं एडिट पर क्लिक करके। यहाँ पर आप करंट पासवर्ड देंगे, यहाँ पर न्यू देंगे। ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ पर आप सीक्रेट क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं नीचे, अकाउंट रिकवरी के लिए, अगर आप ये तो उतना वैसे ही है आसान। जैसे वो जी जी, यही है आप। इंस्टाग्राम फेसबुक में। जी जी, ये आप आपने देखी होगी, ये सारी सेटिंग उसी की तरह है। बस मैं ये चाह हाँ रहा था ठीक। कि आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूँ सब कुछ, आपको ईबे के इन्वायरमेंट से वाकिफ करा सकूँ। मेरा यही मकसद है। अब ठीक हो हम गया। अब हम जाएंगे एड्रेसेस में। एड्रेसेस में, रजिस्ट्रेशन एड्रेस में हमारा वही एड्रेस होगा जो हमने स्टार्ट में ऐड किया था। और यहाँ से हम बिलिंग। शिपिंग एड्रेस और शिप फ्रॉम एड्रेस भी वही रजिस्ट्रेशन वाला एड्रेस देंगे, पाकिस्तानी। तकरीबन 90 डेज तक, एहतियातन 60 से 90 डेज तक आप एक ही एड्रेस यूज़ करेंगे, शिपिंग के लिए भी और रजिस्ट्रेशन के लिए भी। ये शिपिंग एड्रेस इसका क्या मतलब हुआ? शिपिंग मतलब जहां से आपका प्रोडक्ट शिप होगा। मतलब आपने यूएस के वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखा है तो आपको यहाँ पर वहाँ का एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। वेयर लेकिन हाउस ये, का एड्रेस ऐड करना। जी जी, लेकिन ये आप तब ऐड कर सकते हैं जब आप का अकाउंट तकरीबन 60 या 90 डेज तक ओल्ड हो जाए और आप पाकिस्तान से कुछ चीज़ें सेल कर लो, उसके बाद आप ऐड कर ठीक है। सकते हैं अकाउंट के हेल्थ के लिए। बाकी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिस्क है सस्पेंशन का। हमारा आज सही का हो गया। टॉपिक भी यही है कि सस्पेंशन को कैसे कम करना है और अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। जी, एडिट पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं ये एड्रेसेस। फिर नीचे पेमेंट्स है। यार साथ भाई समाना कर लो मत। पेमेंट्स में आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप अपना डेबिट कार्ड ऐड करेंगे। नाम और एड्रेस आपका बैंक का भी सेम होना चाहिए ईबे के लिए। ठीक हो गया। यहाँ पर आप ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं और ऐड पेमेंट ऑप्शन पर भी। ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी। ठीक है। ठीक हो गया। ये मैंने इस पर चेक लगाया और अब कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं कार्ड का नंबर दूंगा, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, और यहाँ से कंटिन्यू कर लूंगा तो ये कार्ड मेरा ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए या प्रैक्टिकली भी दिखाओ? नहीं नहीं, समझ गया हूँ, ये तो ठीक है, ठीक। वही आम है। जी ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आपके पास बाहर का अकाउंट है, बाहर का, तो यूएस की डिटेल्स का, तो आप पेपाल पर क्लिक करेंगे और अपना का पेपाल अपना ऐड करेंगे। ऐसे हो सकता है ये बाकी सारी डिटेल्स हमारी, ये लोग के एड्रेस पाकिस्तानी और पेपाल अकाउंट बाहर का किसी और एड्रेस का हो, वो भी चल जाएगा? मतलब मतलब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैंने बाकी सारी डिटेल्स एड्रेस जो है वो पाकिस्तानी दी है। मतलब आपका अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल्स पर है हाँ, सारा ईबे और के अंदर जो पेमेंट एड्रेस है। पेमेंट और जो ऑप्शन आप पेपाल। पेपाल पेपाल ऐड करना चाहते हैं। हाँ, तो पेपाल की वो डिटेल्स वो तो उस पे एड्रेस बाहर का होगा, ये क्या इसका इस चल पर जाएगा? सस्पेंड अकाउंट सस्पेंड, मतलब
70-80% चांसेस है, अच्छा क्योंकि ऐसा मतलब या फिर पाकिस्तान इस्तेमाल। क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल है ही नहीं, तो आप कैसे ऐड करेंगे? ये तो डायरेक्ट शक सही होगा ईबे को कि पाकिस्तान में पेपाल पाकिस्तानी डिटेल्स पर अकाउंट बना है और पेपाल ऐड कर रहा है। तो ईबे का जो अल्गोरिथम है ना, वो बहुत स्मार्ट है यार, थोड़ी गलती पर अकाउंट उड़ा देता है। सही हो गया। जी जी। बाकी अकाउंट प्रेफरेंसेस है, परमिशंस, ये सब आप जब सेलिंग करेंगे तब आपके काम आएंगे। ठीक हो अभी गया। अभी के लिए आपको इस जगह से पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंड इन एंड सिक्योरिटी, एड्रेसेस और पेमेंट्स, इस जगह से आपका मतलब इस जगह पर आपका रुझान होगा। ठीक हो गया। और बाकी आप अगर अपने अकाउंट पर स्टोर पर पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, एडिट जी। प्रोफाइल, और यहाँ से आप इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और अपना कोई पिक्चर ऐड करेंगे। ठीक है। या अबाउट कोई में ब्रांड का लोगो। ब्रांड का लोगो, आप अपने अबाउट में अपने शॉप के बारे में लिखेंगे। और जब आप किसी बायर को किसी सेलर को फीडबैक देंगे या सेलर आपको देगा, तो वो यहाँ पर शो होगा फीडबैक के पोर्शन में। ठीक है। हो गया। तो अकाउंट क्रिएशन यहाँ तक था, यही सिंपल सा मेथड है अकाउंट क्रिएशन का। बस ठीक है। बस आपने क्या याद करना है कि अकाउंट बनाने से पहले क्रोम इंस्टॉल करना है और क्रोम पर 3 दिन सर्फिंग करनी है। ठीक है। ठीक। फिर सर्फिंग के बाद अकाउंट रजिस्टर करवाना है, अकाउंट रजिस्टर करने के बाद यही सारा मेथड फॉलो करना है। फिर उसके बाद तकरीबन 3 डेज तक फिर से सर्फिंग करनी है। ठीक हो गया। जी। मतलब 7 दिन ये और हो गए हैं, 7 दिन। 3 दिन पहले 7 दिन, 7 दिन कम से कम सर्फिंग करनी है। 7 दिन सर्फिंग कम से कम करनी है। बाद लोग ठीक है। कहते हैं कि नहीं करने के लिए, लेकिन ये जरूरी है अकाउंट के लिए। अकाउंट को के हेल्थ और कुकीज जनरेट करने के लिए ये जरूरी है, लेकिन आप सर्फिंग इस तरह से करेंगे कि ईबे को ये ना लगे कि ये कोई मशीन लगा हुआ है। आप नॉर्मल सा ईबे पर आएंगे, कुछ बाई करेंगे और फिर चले जाएंगे। तकरीबन 1 महीने तक आपको अकाउंट की सर्फिंग और बाइंग ये सब करनी है अकाउंट की हेल्थ के लिए। बाइंग भी करनी पड़ेगी। बाइंग भी करनी पड़ेगी। अच्छा। हमारा जो उस्ताद है वो तो तो यही पाकिस्तान। कहता हमारा उस्ताद तो यही कहता है कि 10,000 से ऊपर की आप बाइंग कर ले तो अच्छा है, तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर। लेकिन बाइंग बाइंग के हवाले से मैं इतना नहीं कहता, बाइंग आप 3-4 हज़ार का भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि जितना कर सकते हैं आप कर ले, अकाउंट की हेल्थ के लिए और कुकीज जनरेट करने के लिए, इसका कोई और मकसद नहीं है। सही हो गया। ठीक है। जी। और इस तरह से अकाउंट भी ओल्ड हो जाएगा, तकरीबन 1 मंथ पुराना। तो फिर आप अपना जब ये सब हो जाएंगे तो आप सेल पर क्लिक करेंगे, या जो सेल है, इससे पहले जी। 1 महीने तक आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे। ज्यादा से कम ठीक हो। से कम से कम 20 दिनों के लिए आप ये सब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ के लिए। ठीक हो गया। इस बीच में आप प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे और पेनियर अकाउंट भी अपना रेडी करेंगे, तो इंशाल्लाह ये दिन जो है ना, ये आपके ज़ाया नहीं होंगे। जाया नहीं होंगे। ठीक जी हो जी। गया। बाकी इस तरह से आपका ईबे मतलब ईबे की कुकीज भी जनरेट होंगे, हिस्ट्री भी बिल्ड होगी ईबे पर। और फिर भी ये सब तो आप करेंगे, लेकिन फिर भी चांसेस सस्पेंशन के भी जहन में एक छोटी सी जगह पर आप रख ले तो अच्छा होगा। और जब सस्पेंड हो जाए इसके बाद दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। यार अगर न्यू अकाउंट है तो बहुत मुश्किल है रिकवर करना। मैंने खुद ईबे से बहुत बात की है इस हवाले से, लेकिन मेरा अकाउंट दोबारा नहीं आया, न्यू अकाउंट। बाकी जो मतलब आप सेलिंग करते हो और बड़ा अकाउंट है, तो उस पर अगर आप ईबे से कॉल पर रब्ता करें तो मे भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन ये लोग करवाते हैं यार,
रीइंस्टेट करवा दिए, लेकिन वो तकरीबन $600-700 लेते हैं इसका। और अच्छा अच्छा सबसे अच्छा सही। सबसे बड़ा स्किल जो है ना ईबे का, वो यही है, अकाउंट दोबारा खोलना। यार कोई नहीं कर सकता। अगर हमें ये रिकवर करने वाला आ जाए सारा, तो फिर हम इसकी सर्विस दे सकते हैं। हम इसकी दे सकते हैं, लेकिन मैं खुद इसके पीछे लगा हुआ, लेकिन मुझे अब तक कोई रास्ता नहीं मिला कि अकाउंट कैसे रिकवर होगा दोबारा। सही हो गया सब सर। सब कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है यार। अच्छा अच्छा। जी, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप ईबे से बात कर सकते हैं डायरेक्ट कॉल पर। लेकिन आपको ठीक ईबे हो को गया। एक ऐसा रीजन देना पड़ेगा अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के लिए कि आपका अकाउंट से रीइंस्टेट हो जाए। ठीक हो गया। जी, बाकी यही स्टेप्स है, सब फॉलो करने पड़ेंगे अकाउंट क्रिएशन के लिए। और ये पूछना था कि ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेबल के लिए अलग अलग से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कि एक ही अकाउंट पे दोनों हो जाता है? एक ही पर हो जाता है। लेकिन सेफ अच्छा। यही है कि आप स्टॉक ड्रॉप शिपिंग के साथ ना करें, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट जो है ना वो हर टाइम रिस्क में होता है। तो ड्रॉप शिपिंग अकाउंट एलएलसी की डिटेल्स पे बना लें? जी, बाकी मतलब अगर आप बाहर बाहर की डिटेल्स पर बनाएंगे तो ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट फिर बेहतर है। फिर वो बाकी सस्पेंड होने का खतरा भी कम है? खतरा कम है, लेकिन फिर भी है, लेकिन कम है। बाकी स्टॉक जो है ना, स्टॉक आप किसी भी डिटेल्स पर सेल कर सकते हैं, पर्सनल पर भी वो और बिजनेस पर भी। उसमें कोई इशू ज्यादा नहीं। सेल बिजनेस पे आती है, पर्सनल पे आती है? नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता सेल्स का डिपेंड आपका प्रोडक्ट हंटिंग पर करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी है और आपके पास प्रोडक्ट अच्छी है तो सेल्स आती है फिर। तो विदाउट कंपेन मार्केटिंग के सेल अच्छी हो जाती नहीं, है? मार्केटिंग ईबे खुद चला लेता है यार। ईबे एड रेट का भी अलग सा लेता है। अब जो अगर हमने आप लिस्ट किया हुआ, हमारा पता नहीं कितने पेज पीछे जाके आएगा वो। कौन सा वाला? जो हम कोई भी लिस्ट कर दें अगर अपना प्रोडक्ट, अब वो सामने तो नहीं आएगा उससे किसी के? उससे पहले आपको, अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग का प्रॉपर सीख ले और फिर एक टाइटल जो है ना वो प्रॉपर से बिल्ड करना सीख ले, ऑप्टिमाइज करना सीख ले, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो तकरीबन फर्स्ट पेज पर तो आ ही जाएगा। सब ठीक हो गया डिपेंड करता ठीक। है। ईबे का टाइटल जो है ना इस पर ज़्यादातर डिपेंड करता है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन और पिक्चर्स और प्राइस। सबसे बड़ी बात जो है ना वो प्राइस की है। अगर आप प्राइस कम देंगे तो लोग आपसे लेंगे। लोग पांचवें पेज, सिक्स पेज पर भी आएंगे आपके लिए। ठीक हो गया ठीक जी। हो गया सही। और और वैसे भी लोग तकरीबन 5-6 पेज तक जाते हैं ईबे पर। हाँ जी हाँ जी, जी जी सर्चिंग करते करते। जी जी। बाकी कुछ। अब हम ये पाकिस्तान से इधर से कोई चीज मंगवा सकते हैं ईबे से? हाँ बिल्कुल, आप मंगवाई ईबे ईबे से। यानी कि अब मैं फोन पे स्टोर करके रजिस्टर करके ये सारी डिटेल्स दे के इसको सफरिंग करूँ इस पे, और सर भी ये करे, लेकिन ये बाइंग भी आप करूँ? मोबाइल पर यूज नहीं करें स्टार्ट में, सिर्फ लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर। अच्छा फिर ठीक है, और और नेट भी एक एक ही बात, होना चाहिए? जी, नेट भी एक होना चाहिए, और आपका मतलब लैपटॉप भी एक होना चाहिए, आपका ब्राउजर भी एक होना चाहिए, तकरीबन 60 से 90 डेज के लिए। आप इसे चेंज नहीं करेंगे। यानी कि 2 से 3 महीने? 2 से 3 महीने आप एक ही लैपटॉप या कंप्यूटर पे ये सब करेंगे। रिस्क है सस्पेंशन ठीक। का। सबसे बड़ा मसला ठीक यही हो है गया। ईबे पर यार, सस्पेंशन का। सस्पेंशन के हवाले से ईबे बहुत स्ट्रिक्ट है। और अच्छा। ईबे की ये बात जो है ना ये गलत इसलिए है कि ईबे अकाउंट सस्पेंड कर देता है और फिर रीजन भी नहीं बताता। बगैर बताए सस्पेंड करके चला बगैर जाता है? बताए, जी, बगैर बताए सस्पेंड कर देता है। जब आप ईबे से बात करते हैं तो ईबे कहता है कि हम नहीं बताएंगे। बाकी बात वही आ जाती है यार, कम्युनिकेशन स्किल पर। अगर आप ईबे से उगलवा सकते हैं तो आप उगलवाए फिर।
खैर इंशाल्लाह ऐसी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी अगर आप ये सब ठीक स्टेप्स फॉलो करेंगे। बाकी इसके हवाले से मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई थी, आपने शायद देखी होगी, सस्पेंशन और अकाउंट क्रिएशन के हवाले से। ठीक हो गया। मैं वो भी, आपने वो यूट्यूब पे भी दोबारा अपलोड कर दिया है? जी वो तो मैंने फर्स्ट वीडियोस अपलोड कर दी है, लेकिन अभी सेटिंग नहीं की है, वीडियोस के ड्रॉप में पड़े हैं सब। वो आपका वो मैं नाम अकाउंट में ई लिस्ट में कॉम थी, वो गायब होगी क्या नाम? ई कॉम यूनिवर्स नाम है उसका, हाँ जी, चैनल हाँ का। जी, हाँ जी, हाँ जी जी, जी। समझ आ गई है। बाकी कुछ पूछना हो अकाउंट क्रिएशन के हवाले से? जी 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 विक्रम भाई। जी मैंने पूछा आपको कुछ पूछना है बाकी अकाउंट क्रिएशन के हवाले से, क्योंकि हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं अब। नहीं नहीं, ओके, अच्छी समझ आ गई आज। आपको समझ आ गया सब कुछ, जी जी स्टेप जी बाय जी, स्टेप? मजे, जी मजे का समझ आया है। मुतमईन है अब? जी बिल्कुल 100% सेटिस्फाई। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत है। अगर आपको फिर थैंक भी यू। समझना है तो मैं फिर से आपके लिए अकाउंट आपके सामने बना लूंगा। नहीं नहीं, बस आ गई समझ, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अभी आपने अकाउंट बनाया, अब ये आप जाया कर देंगे, अब इस पे भी वर्किंग करेंगे? यार इस अकाउंट में अपने पास रख लूंगा, ये काम आता है। अच्छा। ये टिप मैं आपको भी देता हूँ। आप तकरीबन 5 अकाउंट्स, एक अकाउंट जो है ना वो ओरिजिनल डिटेल्स पर बनाए, और साथ में 4 अकाउंट जो है ना वो डमी डिटेल्स पर बनाए, अपनी तरफ से जो भी बैंक की हुई डिटेल्स पर, और वो सारे क्रोम से डिलीट करके अपने पास सिर्फ सेव कर ले, ताकि आपका अकाउंट जो है ना उसके ज्यादा से ज्यादा ओल्ड हो सके। अच्छा अच्छा, जी सही हो गया। ये एक टिप है मेरी तरफ से। ठीक हो गया, थैंक यू। जजाकल्ला। ठीक है भाई। और ठीक है, कुछ? और अब ये रिकॉर्डिंग जो आप करते हैं ये भी शेयर कर दिया करेंगे? अ, ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर लिया करूंगा, लेकिन अब नहीं, तकरीबन 2-3 दिन में। इस वीडियोस में कुछ क्लिप्स है वो भी एडिट करके इंशाल्लाह सेंड करूंगा, अपलोड ठीक करूंगा हो अकाउंट पर। ठीक होगी। ठीक है। ठीक है। बाकी मैं वो कोर्स भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप वो भी स्टेप बाय स्टेप देखते रहे। ओके। आपको समझ बाकी आता, मैं, आपको आपको समझ तो आता है ना? जी जी, अच्छा समझाते हैं आप। ठीक है। जजाकल्ला। इंशाल्लाह आपके दादा दोस्त बनेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।